डियर स्टूडेंट्स, आज हम नोटिस जो राइटिंग सेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नोटिस से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में नोटिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नोटिस के बारे में आपको अच्छा से जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि जो नोटिस है उसका मार्किंग स्कीम क्या होगा। जो नोटिस में इस बार मार्किंग स्कीम का पैटर्न बताया गया है वो फॉर्मेट पर 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, कंटेंट पर 1 मार्क और एक्सप्रेशन पर 1 मार्क। जो कंटेंट होगा टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप रेलेवेंट कंटेंट लिखते हैं तो उस पर आपको वो 1 मार्क और एक्सप्रेशन में आपको ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर पर ध्यान देना होगा। अगर आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं है, स्पेलिंग एरर नहीं है तो नोटिस में आप 3 आउट ऑफ 3 ईजिली स्कोर कर लेंगे। सो नोटिस एक स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। इस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप इसमें पूरा का पूरा गेन कर सकते हैं। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में नोटिस पूछी जाती है इसकी वर्ड लिमिट होती है। यह हमेशा जो है कि 50 या लेस देन 50 वर्ड में पूछी जाती है। सो आपको वर्ड लिमिट की भी ध्यान देनी होती है कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉर्मेट देखते हैं, क्योंकि फॉर्मेट पर हमको 1 मार्क मिलेगा। फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी को मेंशन करते हैं। जब भी नोटिस लिखना शुरू करते हैं तो एट द टॉप ऑफ द नोटिस हम नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं। जब भी हम नोटिस लिखते हैं ना तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी अथॉरिटी के बिहाफ में लिखते हैं। तो जब भी नोटिस स्टार्ट करेंगे तो उसका नाम सबसे पहले ऊपर टॉप पर मेंशन करेंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चीज़ को लिखना होगा तो क्वेश्चन पेपर में ये आपका नेम ऑफ अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है ये वो गिवन होगा। तो सबसे पहले आप एट द टॉप ऑफ द नोटिस नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी को मेंशन करेंगे, फिर एक लाइन का गैप करेंगे और उसके बाद आपको लिखना होगा ब्लॉक लेटर में नोटिस। कैपिटल लेटर में आपको NOTICE ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा, है ना। ब्लॉक लेटर में एक लाइन छोड़कर आप नोटिस लिखेंगे। उसके बाद आपको डेट मेंशन करना होगा। जिस डेट को आप नोटिस लिखेंगे उस डेट को मेंशन करेंगे लेफ़्ट साइड में। तो जो डेट लिखने का मैनर होता है या वे होता है वो हमेशा इस तरह से होता है, जैसे 14 दिसंबर 2021 इस तरह से लिखते हैं। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं नोटिस में जो डेट लिखते हैं या ऐसे लिखेंगे 14/12/2021। ये जो वे होता है लिखने का ये सही नहीं होता और बोर्ड में इसके लिए कई बार मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। आप डेट जब भी मेंशन करेंगे वह इस तरीके से करेंगे। क्लियर? आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ। और डेट के बाद आपको नेक्स्ट टाइटल या सब्जेक्ट लिखना होगा। जिस भी टॉपिक पर आपसे नोटिस पूछी गई होगी लिखने के लिए उस पर उसकी आपको टाइटल लिखना होगा। देन आपका आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आप जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया उसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली उस कौन सी टॉपिक है वो लिखेंगे। अगर कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है तो कहाँ घटित होगा, है ना, कहाँ उसको परफॉर्म किया जाएगा, उसको उस प्लेस को वेन्यू को मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे, है ना, फैन कब होने वाला है। तो जो कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक के बारे में जो इस प्रकार से पूछे जाएंगे तो आपको उन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसमें मिल जाने चाहिए। और आप ध्यान देंगे बॉडी पार्ट में कई बार क्या होता है स्टूडेंट उसको काफ़ी लॉन्ग बना देते हैं। तो आप वर्ड लिमिट का ध्यान देंगे कि आपकी जो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो। कई बार स्टूडेंट्स एक फ्लो में आ जाते हैं तो टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग में लिख देते हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाला है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में बेसिकली टाइम की कमी होती है तो इस पर आप ध्यान देंगे कि वर्ड लिमिट आपको 50 से ज़्यादा नहीं क्रॉस करनी है। जो वर्ड लिमिट है इससे कम ही होनी चाहिए। और अगर नहीं इतना होता है तो आप 50 वर्ड से ज़्यादा क्रॉस ना करिए, क्योंकि उसकी कोई बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में नहीं होने वाली।
सो जो बॉडी पार्ट है इसको आप बहुत ही प्रिसाइज वे में लिखेंगे, और जैसे ही आपकी बॉडी पार्ट फिनिश होता है आपको नेम और डिजिग्नेशन मेंशन करना होगा। जो नेम है और डिजिग्नेशन है दोनों क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वहीं से आप डायरेक्टली यहाँ लिख लेंगे। अगर नहीं दिया है तो अपने से कोई भी एक हाइपोथेटिकल नाम लिखकर, कोई डिजिग्नेशन लिखकर आप उसको लास्ट में ऐड कर दीजिए। सो चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से उसको लिखते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से नोटिस लिखते हैं। मैं इसकी PDF आप लोगों को इस लिंक में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यू आर हर्षिता, हेड बॉय गर्ल ऑफ ABC कॉन्वेंट स्कूल। Your school is going to organize singing competition. Write a notice for your school notice board inviting names of all the interested students. This is the question. Name given है और डिजिग्नेशन गिवन है। इशूइंग अथॉरिटी का नाम जो है कि गिवन है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको ईजिली अवेलेबल हैं, हमको केवल नोटिस का फॉर्मेट बनाकर लिखना है। सो सबसे पहले हम नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखेंगे, जैसे हमने इसके फॉर्मेट में देखा है। तो सबसे पहले जो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है ABC कॉन्वेंट स्कूल है, उसको हम यहाँ पर सबसे पहले टॉप पर लिख लेते हैं। तो ABC कॉन्वेंट स्कूल गैप करेंगे एक लाइन, कॉपी में आपके वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होगी उसमें एक लाइन आप गैप करेंगे, चूँकि मैंने यहाँ वैसे ही कर दिया है। तो नोटिस लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद आपको डेट लिखना है। डेट आप याद रखिए कि इसी पैटर्न में आपको डेट लिखना है कि 1 जनवरी 2021 मैंने इस डेट को बनाया। ये डेट मैंने जो इस तरह से लिखी, इसी पैटर्न में आपको डेट को मेंशन करना होगा। देन उसके बाद आता है टाइटल या सब्जेक्ट। तो टाइटल हमने क्या देखा है, सिंगिंग कंपटीशन का जो फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक सिंगिंग कंपटीशन कराया जा रहा है, तो इसके लिए हम इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन टाइटल दे देंगे। आई थिंक इतनी आपको क्लियर हो गया होगा बात। देन आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ऑन Jan 2021। हाँ, हमने बता दिया जो सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है यह इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन है। 20 Jan 2021 को होने वाला है, डे है मंडे एट 10 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। सो हमने मेंशन कर दिया डेट यानी टाइम, डे है ना, और टाइम, ये सब मेंशन कर दिया हमने, डेट, डे, टाइम, और कहाँ होगा प्लेस को भी मेंशन कर दिया, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा। मोर देन 20 स्कूल फ्रॉम ऑल ओवर सिटी विल पार्टिसिपेट। पूरे शहर में से 20 से ज़्यादा स्कूल पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 10 Jan 2021। और हमने फाइनली ये इंस्ट्रक्शन दे दिया सबको कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वे 10 जुलाई तक अपने नाम को अंडरसाइंड के पास लिखवा लेंगे, उसे कांटेक्ट करके, और फाइनली हम नेम मेंशन कर देंगे हर्षिता। चूँकि ये जो नेम है क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर इन केस आप बॉय हो तो आपको हर्ष, अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए हर्षिता लिखकर, और फाइनली हेड गर्ल, हेड बॉय जो भी हो रेस्पेक्टिवली आप उसको लिखकर इस नोटिस को एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे। याद रखिए जो नोटिस है हमेशा बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। नोटिस को कभी भी बाहर से जो बॉक्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट जो है कि नोटिस लिख देते हैं लेकिन इसको बॉक्स में बंद नहीं करते हैं, तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। नोटिस जब भी लिखेंगे इसको बॉक्स में क्लोज कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा नोटिस और नोटिस के फॉर्मेट। आपको इसके बारे में
प्रिपेयर कर लेना है, इसको पूरा थराउली प्रिपेयर करना है। और डेफिनेटली अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं, इसके जो कि पूरे फॉर्मेट को आपने तरीके से प्रिपेयर्ड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। इसको आप प्रिपेयर्ड करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो अदर राइटिंग सेक्शन की जो टॉपिक्स गिवन हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा और सारी चीज़ों को मैं एज ईजली आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और आप इसको वॉच करें। और डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप इसको पैशनेटली प्रिपेयर्ड करते हैं, तो आपको राइटिंग सेक्शन में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलेंगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।